हाय गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ वॉज वर्क के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इज एम आर को एन ए के साथ किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वॉज वर्क का एन ए के साथ किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक को भी पढ़ेंगे और साथ में लास्ट में प्रैक्टिस भी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्पीकिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रैक्टिस डियर। ठीक है, अगर स्पीकिंग हमें करना है तो जैसा कि मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल दिया था कि जिस तरह से चलना चलने से आता है, लिखना लिखने से आता है, पढ़ना पढ़ने से आता है, ठीक उसी तरह से बोलना भी बोलने से आएगा। और वो जब आएगा जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। राइट, तो मेरे साथ आप बने रहेंगे लास्ट तक। ठीक है, लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे इस पूरे सेशंस को। ठीक है, ड्रिल्स बनाकर, और लास्ट में मैं आपको 2 स्लाइड भी दूंगा जिसमें आपको बहुत सारे एन ए होंगे, वो आपको घर पर प्रैक्टिस करने होंगे। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, देखिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट में यूज ऑफ वॉज एंड वर विद नॉन एक्शंस। ठीक है, वॉज वर का यूज़ हम नॉन एक्शन के साथ देखेंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं। देखो, नॉन एक्शन को शॉर्ट में एन ए लिखा जाता है, और एन ए के बारे में मैंने आपको बताया था कि एन ए वो होते हैं, नॉन एक्शंस वो होते हैं जिसमें वर्ब नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वॉज वर को भी 2 तरह से यूज़ किया जाता है इंग्लिश में। एक एक्शन के साथ, दैट मीन्स एक वर्ब के साथ यूज़ कर लिया जाता है, और एक नॉन एक्शंस के साथ, दैट मीन्स विदाउट वर्ब यूज़ कर लिया जाता है। तो ये जो यूसेज हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये विदाउट वर्ब हम डिस्कस कर रहे हैं। और जब विदाउट वर्ब इनका यूज़ करते हैं तो उसको इंग्लिश में नॉन एक्शन कहा जाता है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में एन ए कह देते हैं हम। ठीक है, तो एन ए के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वीडियो बना रखी है, एक्शन एंड नॉन एक्शंस क्या होते हैं, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हमने देख ली। नेक्स्ट अगर बात करें तो कंडीशंस क्या होती है, किस कंडीशंस पर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, पास्ट तो है ये। देखिए, जैसे प्रेजेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, नॉन एक्शंस में, तो वहाँ पर हम इज एम आर को यूज़ करते हैं। राइट, बट अगर हमें पास्ट के बारे में बताना है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वॉज वर्क का। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंडीशंस क्या होगी, तो कंडीशन बिल्कुल सेम रहती है जो हमने प्रेजेंट में देखी थी। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्थिति बताने के लिए। पोजीशन का मतलब होता है अवस्था बताने के लिए। नेचर का मतलब होता है स्वभाव बताने के लिए। और क्वालिटी का मतलब होता है यहाँ पर गुण बताने के लिए। तो इन 3 कंडीशंस पर हम वॉज वर्क का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें ये चीज समझनी है कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हम इन पास्ट यूज करते हैं। राइट, किसके लिए यूज करते हैं, इनको इन पास्ट यूज करते हैं। इज एम आर का यूज करते हैं प्रेजेंट की सेंस में, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वॉज वर्क का यूज करते हैं पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। पास्ट में अगर कुछ स्टेट होगी, पोजीशन होगी, नेचर होगा, क्वालिटी होगा, तो उसको बताने के लिए हम वॉज वर्क का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। ठीक है, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदी नहीं होती है इंग्लिश की। ठीक है, बट 50% तक हमारी ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है हिंदी। और ये उन लोगों को ज़्यादा हेल्प करती है जो बिगनर होते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं इसकी मदद ले सकते हैं, मैं अगर बोलूँ तो आपको। ठीक है, बट एक चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, मेक श्योर कर लीजिए ये कि ये हिंदी है ना, हमें लास्ट में जाके छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि देखो, अब प्रैक्टिकल रीज़न है, कभी भी इंग्लिश है ना हिंदी से नहीं बना है। हिंदी एक अलग लैंग्वेज और इंग्लिश बिल्कुल एक अलग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें छोड़नी पड़ेगी एंड पे जाके। और ये भी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फेल हो जाती हैं अगर मैं बात करूँ। इसलिए मैंने इसको बोला कि 50% ही ये अप्लाइकेबल है इंग्लिश पर हिंदी। ठीक है, तो जितने भी सेंटेंस थी आते हैं हिंदी में, वो सभी के सभी वॉज वर्ड से बनते हैं। ठीक है, 50% केसेस में। ठीक है, ये तो होगी हमारी कंडीशन और आइडेंटिफिकेशन। अगर बात करें कि ये वॉज वर्ड जो होते हैं, ये होते क्या, देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और ये मेन वर्ब भी होते हैं। ठीक है, हालांकि मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं। जब ये दोनों के दोनों मेन वर्ब को एक्सेप्ट करते हैं, इनके बाद मेन वर्ब आते हैं, तो वहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। बट जब इनके बाद कोई भी वर्ब नहीं आती तो वहाँ पर ये मेन वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं कि वॉज वर्ब का यूज़ कैसे किया जाता है। तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कहा जाता है, और ये ऑलवेज यूज़ किए जाते हैं किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं। अब आप पूछोगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को प्ले करता है। इसको डूअर कहा जाता है इंग्लिश। देखो, जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, अगर आप देखोगे तो ये जितने भी लिखे हुए हैं मैंने, ये सभी के सभी हमारे क्या है, डूअर है। दैट मीन्स ये क्या है, सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हमारे सब्जेक्ट हैं। तो क्वेश्चन अब ये बनता है कि वॉज एंड वर्ड का यूजेस कैसे किया जाए, किस सब्जेक्ट के साथ वॉज और किस सब्जेक्ट के साथ वर्ड। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, वॉज आता है इन सब्जेक्ट के साथ, आई, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। एस का मतलब यहाँ पर सिंगुलर नेम, एक होना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी का भी नेम हो सकता है यहाँ पर। एनी नेम का मतलब है जितने भी नेम होते हैं वो सभी के साथ हम एनी सिंगुलर नेम के साथ किसका यूज़ कर लेंगे, हम यहाँ पर वॉज का यूज़ कर लेंगे। अगर बात करें वर्ड, ठीक है, ये वाज नहीं होता, ये वॉज, इसको आप वॉज बोलेंगे। राइट, वाज नहीं बोलेंगे आप इसको, ये वॉज होता है और ये वो हल्का सा बिल्कुल साउंड प्रोनाउंस करेंगे इसको, आप बोलेंगे वो। ठीक है,
तो इसके साथ हम यूज करते हैं यू, दे, वी और एनी प्लूरल नेम। यहां पर सिंगुलर नेम था और यहां पर प्लूरल नेम था, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज कर लेते हैं। तो ये पूरा पैटर्न आपने समझ लिया होगा कि ये थोड़ा सा डिटेल होती है कि किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चल रहा हूं। चलिए मैं थोड़ा सा आगे आपको डिटेल दे देता हूं कि इसका हम स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए, एक स्ट्रक्चर्स में सेंटेंसेस कैसे बनाए, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। सो गाइस देखिए, यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको मास्टर स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी से सभी हम स्ट्रक्चर्स को डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव का और यहाँ पर मैंने नेगेटिव का फॉर्मेट लिखा हुआ है। जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो ये बात आप समझ लीजिए कि इस वॉज एंड वर को हम स्टार्टिंग में लेकर आते हैं, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हम एन ए यूज करते हैं। एन ए के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, नॉन एक्शंस कहते हैं, जिसमें वर्ब नहीं होती उसको हम नॉन एक्शंस कह देते हैं। नॉन एक्शन को शॉर्ट में एन ए लिखा जाता है। अगर नहीं पता है तो वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव बनाना है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वॉज एंड वर, फिर प्लस में एन ए लिखेंगे हम। नेगेटिव बनाना है तो पहले सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर, और नेगेटिव को डिनोट करने के लिए नोट हम यहाँ पर लगा देंगे और प्लस में क्या कर देंगे, यहाँ पर एन ए कर देंगे। तो ये तो फॉर्मेट होगा। अब जो सब्जेक्ट हम यहाँ पर रखेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम हेल्पिंग को आपको पिक कर लेंगे। सपोज कर लीजिए मैंने ही सब्जेक्ट रखा है, तो ही के साथ वॉज वर में से क्या आता है, देखो यहाँ पर देखो वॉज वर में से क्या आता है ही के साथ, तो ही के साथ वॉज आता है, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, वॉज ही एन ए, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर मैं दे रखता हूँ तो दे के, सपोज कर लीजिए मैंने दे रख दिया यहाँ पर, तो इन दोनों में से क्या आएगा, तो दे के साथ देखो हमेशा वॉर आता है, तो हम क्या बोलेंगे, दे वॉर एन ए, इस तरह से हम बोल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर वी रखते हैं तो वी के साथ क्या आता है, आपको पता है, देखो यहाँ पर वर आता है, तो क्या बोलेंगे, वी वर नॉट एन ए, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। इसी से सभी स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बना के दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सपोज कर लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, और क्वेश्चन किया जाएगा लाइक इस तरह से, वर यू एन ए, राइट। पॉजिटिव कैसे बनेगा, पॉजिटिव हम बोलेंगे आई वॉज। हमेशा देखो इस तरह से रिप्लाई रहता है। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, यहाँ पर ये जो हम रिप्लाई करते हैं ना, ये ऐसे ही रहता है, आई वॉज नॉट, वाज नहीं होता है, वॉज होता है, ध्यान रखना इस बात को आप, ठीक है। मेक श्योर कर लीजिए ये चीज़। तो इस तरह से हम बोलेंगे। सपोज कर लीजिए यहाँ पर, ये मैंने इस तरह से क्यों बनाया, अलग अलग सब्जेक्ट क्यों रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि जब भी हम सेकंड पर्सन हमसे क्वेश्चन पूछता है तो रिप्लाई हमेशा आई में होता है, ये चीज़ समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यू से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आई में रिप्लाई होता है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया, वर यू अ मैथ्स टीचर, मैंने आपसे क्वेश्चंस कर लिया, टीचर। देखो मैथ्स टीचर क्या बता रहे हैं यहाँ पर, मैं पास्ट के बारे में पूछ रहा हूँ, उस पर्सन से पास्ट के बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या आप मैथ्स टीचर थे, राइट। प्रेजेंट में पूछ रहा हूँ बट पास्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। तो जब भी इस तरह की चीज जो प्रेजेंट में पूछी जाए, पास्ट के बारे में पूछी जाए, तो वहां पर हम वॉज वर का यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि क्या तुम मैथ्स टीचर थे, अब वो रिटायर हो चुका है, तो इस तरह से हम पूछ सकते हैं, हम बोलेंगे वर यू अ मैथ्स टीचर, राइट। इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेंगे। बट मैंने आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें कंप्लीट स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें ये कहने की जरूरत नहीं, हम रिप्लाई बिल्कुल सिंपल वे में भी कर सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं रिप्लाई, बट ये कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं किया जाता। रिटर्न इंग्लिश में कहीं हद तक ठीक है ये चीजें, बट अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए, सपोज कर लीजिए क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए आपसे, मैंने बोला वर यू अ मैथ्स टीचर, राइट, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसका रिप्लाई आप कैसे कह सकते हैं, यस आई वॉज, या फिर आप सिंपल वे में बोल सकते हैं, नो आई वॉज नॉट। हमेशा जो कॉन्वर्सेशंस में यूज किया जाता है वो ये पैटर्न हम फॉलो करते हैं। हमें कंप्लीट बोलने की जरूरत नहीं है डियर, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, श्योर कर लीजिए, मेक श्योर कर लीजिए इस बात को, क्योंकि देखो जैसे हम हिंदी को यूज करते हैं ना, वैसे ही हम इंग्लिश को यूज करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि क्या आप कल पार्टी में थे, तो आप क्या बोलोगे, हाँ था। तो अगर मैं पूछता हूं वर यू एट पार्टी येस्टरडे, तो आप क्या बोलोगे, वहां पर आप ये भी कह सकते हो आई वॉज एट पार्टी येस्टरडे, बट आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल बोल सकते हो यस आई वॉज, मैं था। और अगर नेगेटिव में बोलना है तो आप बोलोगे नो आई वाज नॉट। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे चीजों को, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप कंप्लीट भी आंसर दे सकते हैं और इनकम्प्लीट भी आंसर दे सकते हैं, शॉर्ट में भी दे सकते हैं, बट कॉन्वर्सेशन में ऐसे किया जाता है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप इसको फॉलो कीजिए। बट कंप्लीट बोलना चाहे फिर बेसिक प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, वो चीजें रहती हैं, बट कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। जो भी क्वेश्चन पूछा, जैसे मैंने पूछा वर यू अ लॉयर, क्या आप लॉयर थे, तो बोलोगे यस आई वॉज, नहीं थे तो क्या बोलोगे नो आई वाज नॉट।
आप ऐसे कह सकते। तो ये भी पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट रखेंगे इस तरह सब स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी चीजें मैं आपको अभी आगे बता देता हूं, सारे स्ट्रक्चर्स बनाकर प्रैक्टिस पे चलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है डियर। मैं ज्यादा फोकस करूंगा प्रैक्टिस पे, ठीक है ना। ये चीजें तो आप बुक से भी आप डिटेल कर सकते हो, और आई होप आपको ये चीजें आती भी होंगी। जो मैं पैटर्न बता रहा हूं आपको, उसको फॉलो कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, आपकी फ्लुएंसी श्योर बनेगी, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने सभी स्ट्रक्चर्स लिख दिए हैं। यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस हैं, ये सभी के सभी क्या हमारे पॉजिटिव है, और ये सभी के सभी क्या हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट है, राइट। अब एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये पूरा प्रैक्टिस का सेशन है। यहाँ पर इन सभी की हिंदी आपको स्लाइड में मिल जाएगी, जब मैं एनए की स्लाइड दूंगा आगे, ठीक है। तो इनकी हिंदी आपको मिल जाएगी आगे। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट इनके मैंने सामने भी रिप्लाई लिखे हुए हैं। जैसे वर यू का मतलब होता है क्या तुम थे। जैसे मैंने बोला वर यू अ मैथ्स टीचर, क्या तुम एक मैथ्स टीचर थे, तो आप रिप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज समझ लेना, यहाँ पर यस और नो जरूर ऐड करें आप सभी के साथ, ठीक है। ये जो यस नो है ये सभी के साथ आएगा, ठीक है। और इसी टोन में आप यूज करेंगे। मैंने आपको लास्ट में बताया था, यहाँ पर हम जो यूज करते हैं वो कौन सी टोन होती है जी, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा राइज हम करते हैं, यहाँ पर फ्लैट होते हैं, और वो चीजें मैंने आपको बता दी थी। बाकी आगे मैं आपको और वीडियो में भी बताऊंगा। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर बोला वर यू अ मैथ्स टीचर, राइट। तो यहाँ पर मैंने बोला क्या तुम एक मैथ्स टीचर थे, पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर रिप्लाई हो सकता है यस आई वॉज, आप ऐसा भी कह सकते हैं। कंप्लीट आप आंसर देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, यस आई वॉज अ मैथ्स टीचर, आप ऐसा भी कह सकते हैं। बट कॉन्वर्सेशंस में ये इतना ही यूज किया जाता है, ठीक है। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट में रिप्लाई देना तो कैसे बोलोगे, नो आई वाज नॉट, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नो आई वाज नॉट अ मैथ्स टीचर। इसी तरह से मैंने बोला क्या तुम एक लॉयर थे, तो कैसे बोलूंगा, वर यू अ लॉयर, मैं था, आई वाज अ लॉयर, नहीं था, आई वाज नॉट अ लॉयर, ठीक है। वर यू अ कंप्यूटर ऑपरेटर, यस I was computer operator. No, I was not a computer operator, right? Were you a bank manager? Yes, I was. या फिर yes, I was a bank manager. या फिर हम कह सकते हैं no, I was not a bank manager. ऐसा भी हम बोल सकते हैं। Were you an engineer? इसको engineer मत बोलना, ये engineer होता है, right? Yes, I was an engineer. नहीं बोलेंगे तो negative statement में कैसे बोलेंगे? No, I was not एन इंजीनियर। आप इस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं। क्या वो एक मैथ्स टीचर था, वॉज ही अ मैथ्स टीचर, यस था वो, यस ही वॉज अ मैथ्स टीचर, नहीं था तो कैसे बोलेंगे, नो ही वॉज नॉट अ मैथ्स टीचर, इस तरह से हम बोल सकते हैं। यहां पर मैं बोलूं वॉज शी अ मैथ्स टीचर, यस शी वॉज अ मैथ्स टीचर, नहीं थी तो नेगेटिव में बोलेंगे, नो शी वॉज नॉट अ मैथ्स टीचर, राइट। इसी तरह से वॉज रवि अ मैथ्स टीचर, यस रवि वॉज अ मैथ्स टीचर, रवि वॉज नॉट अ मैथ्स टीचर, नॉट लगा के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने बोला वॉज योर मदर, मदर मत बोलना इसको, ये मदर होता है, ये आर नहीं बोला जाता, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लास्ट वाला आर नहीं बोला जाता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों, इसका रीजन है। यस माई मदर वॉज अ मैथ्स टीचर, नो माई मदर वॉज नॉट अ मैथ्स टीचर, ठीक है। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा चीजें रहेंगी। तो जितना हो सके इनमें पुट कीजिए इन्हें और स्पीक करिए। फॉर्मेट अगर आपको याद हो गया ना माय डियर, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, जैसे ही 8 to 10 वीडियोस आएंगे उसमें आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा, और जैसे ही फॉर्मेट याद होगा और आप स्पीकिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीजें आपके टंग पर आ जाएंगी और आप बहुत फ्लुएंट हो जाओगे। इतना मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बहुत इफेक्टिव मेथड है, जितना मैं इसके बारे में बोलूँ उतना कम रहेगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसा चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, फिर रिप्लाई देके भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ, आई वॉज अ मैथ्स टीचर, दे वर अ मैथ्स टीचर, वी वर अ मैथ्स टीचर, ही वॉज अ मैथ्स टीचर, शी वॉज अ मैथ्स टीचर, रवि वॉज अ मैथ्स टीचर, माई मदर वॉज अ मैथ्स टीचर, ठीक है। नेगेटिव में अगर मैंने बोलना है तो क्या बोलूंगा, आई वॉज नॉट मैथ्स टीचर, they were not maths teacher, we were not a maths teacher, he was not a maths teacher, she was not a maths teacher, Roy was not a maths teacher, ठीक है। my mother was not a maths teacher। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। बट जो मैं स्लाइड में आपको एनए दूंगा, आपको प्रैक्टिस करना जितना हो सकता है, इसको याद करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से मैं इन फॉर्मेट को याद कर लेता हूं। और एक बार आपने याद कर लिया, जितना भी हम पढ़ेंगे सभी के सभी स्ट्रक्चर इस फॉर्मेट से बनेंगे, इसी तरह से बनेंगे। तो एक बार याद हो गया तो ये मान के चलना कि सभी स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जाएंगे, इतना आप श्योर कर लीजिए, राइट। इसी तरह से मैं बोल रहा हूं वर यू अ न्यूज रिपोर्टर, यस मैं था न्यूज रिपोर्टर, तो कैसे बोलूंगा, आई वॉज अ न्यूज रिपोर्टर, नहीं था तो क्या बोलूंगा, नो आई वॉज नॉट अ न्यूज रिपोर्टर। किसी से भी, किसी में भी आप पुट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला क्या वह एक न्यूज रिपोर्टर थी, वॉज शी अ न्यूज रिपोर्टर, थी वो, यस शी वॉज अ न्यूज रिपोर्टर, नहीं थी, नो शी वॉज नॉट अ न्यूज रिपोर्टर, आप ऐसे बोल सकते हैं। बट इस तरह के फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या वो एक सेल्समैन था,
वॉज ही अ सेल्समैन, वो था, यस ही वॉज अ सेल्समैन, नहीं था, नो ही वॉज नॉट अ सेल्समैन, आप ऐसा बोल सकते हैं। और यहां पर आप जितने भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूं आई वॉज फुलिश, दे वर फुलिश, वी वर फुलिश, आई वॉज मैड, आई वॉज मैड, आई वॉज बिजी, आई वॉज सेटिस्फाई, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज सैड, आई वॉज ग्लूम, इस तरह से आप बोल सकते हो और सभी में पुट कर सकते हो, बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे। आई वॉज लेजी, दे वर लेजी, वी वर लेजी, ही वॉज लेजी, शी वॉज लेजी, रवि वॉज लेजी, माई मदर वॉज नॉट लेजी। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके टंग पर आएंगी चीज़ें और आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा चीज़ों को लेने के लिए, और फिर आप लैंग्वेज को बहुत इफेक्टिव वे में यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा तो देखो माय डियर मैं नहीं कर सकता इसको, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा इसमें टाइम लगाऊंगा, पर मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, जितना पॉसिबल है मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सका उतना कीजिए, ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिए, ये बिल्कुल रहेगा यहाँ पर आपके साथ। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं थोड़े बहुत। जैसे मैंने बोला, क्या तुम जिद्दी थे, जिद्दी को इंग्लिश में स्टबन कहते हैं। वर यू स्टबन, आई वॉज स्टबन, आई वॉज नॉट स्टबन। जैसे आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बताता हूँ, इश्कबाज, इश्कबाजी जो करते हैं उसके लिए एक स्पेशल वर्ड होता है कैसोनोवा, कैसोनोवा कहा जाता है उन लोगों को। ठीक है, वो इश्कबाजी, इश्कबाज जो होता है, जो इश्कबाजी करता है, लड़कियों के पीछे रहता है, तो उसको कैसोनोवा कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने बोला वर यू कैशोनोवा, यस आई वॉज कैशोनोवा, नहीं था तो क्या बोलूंगा, आई वॉज नॉट कैशोनोवा, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड होता है हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट होता है पाखंडी, कुछ लोग होते हैं ना पाखंडी, जैसे मैंने बोला वो यार वो पाखंडी था, तो कैसे बोलूंगा, ही वॉज अ हाइपोक्राइट। तो हाइपोक्राइट का मतलब क्या होता है, पाखंडी जो बोलते हैं। एक एप्लोगेटिक वर्ड होता है, एप्लोगेटिक का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एप्लोगेटिक वो पर्सन होता है जो जल्दी ही माफ कर देता है। ठीक है, तो जल्दी ही जो माफ कर देता है उसको एप्लोगेटिक बोलते हैं। जैसे मैंने बोला शी वॉज एप्लोगेटिक, वो एक ऐसी लड़की है जो जल्दी ही माफ कर देती है। एप्लोगेटिक का मतलब होता है जल्दी माफ करना। बाकी आगे ये सारी चीजें आपको स्लाइड में मिल जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, प्रॉमिसिंग होता है हमारा होनहार जिसको बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं वे बहुत होनहार स्टूडेंट थे, तो कैसे बोलूंगा, दे वर अ प्रोमिसिंग स्टूडेंट। प्रोमिसिंग का मतलब होता है होनहार, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इस तरह से कोई भी रैंडम स्ट्रक्चर उठाए, प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल इमोशंस के साथ। ठीक है, बिल्कुल एक अपने हिस्सा बना लो लैंग्वेज को, आप मैंने जीने लग जाओ, बिल्कुल इमोशंस के साथ बोलो। अरे जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आर यू सैड, अरे वर यू सैड यस्टरडे, आई शो यू, मैंने देखा आपको, यस माय डियर आई वाज सैड यस्टरडे बिकॉज समथिंग लाइक, इस तरह से। ठीक है, अब वो ये भी है ना थोड़ा, ये तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बट आगे क्या चीजें होती हैं जब हम कहीं ना कहीं चीजों को अटैच करते हैं, इसका यूजेस कैसे होगा। जैसे मैंने बोला, अरे मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम मेरे फोन नहीं उठाया, हे यू आई कॉल्ड यू, व्हाई डिडंट यू पिक माय कॉल, तो वो रिप्लाई करेगा सॉरी माय डियर आई वाज बिजी, आई वॉज बिजी। ये स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं, ये आपको जोड़ना आ जाएगा। जितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स आप यूज करोगे आपको जोड़ना आ जाएगा। जब आपको जोड़ना आ जाएगा तो आप स्पीक करना स्टार्ट कर दोगे। फिर हम स्टोरी करेंगे, स्टोरी बहुत इफेक्टिव रहती है इसमें। इंग्लिश को इंप्रूव करना है तो रीडिंग, स्टोरी, ये सारी चीजें बहुत इफेक्टिव रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पैटर्न को यूज कर सकते हैं डियर। इतना मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको स्लाइड दे रहा हूं। ठीक है, आपको ये सभी के सभी, इतना मैं आपको बता देता हूं, प्रैक्टिस करना ईमानदारी से। मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस कीजिए, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड मिलेंगे, इतना मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न यूज कर रहा हूं जैसे इंस्टीट्यूट पे पढ़ाया जाता है डियर, और पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद ये जो मैटर है आपके सामने लेकर हम डिजाइन किया गया इस तरह से। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। मैंने देखा कि यूट्यूब पर कुछ काफी खिचड़ी सी पक रखी है, तो मगर क्यों ना एक अच्छा कंटेंट व्यूवर्स को दिया जाए। ठीक है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और मैं नहीं बोलूंगा डियर कि आप दूसरे चैनल पर आकर यहाँ पर देखिए, आपकी मर्जी है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आ सकते हैं। राइट, तो बहुत, मैं कह सकता हूं बहुत नॉलेजेबल आपको चीजें, मैटर्स यहाँ पर डिलीवर की जाएंगी, इतना मैं आपको श्योर कर देता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।